Good morning, dear student. Yesterday, we had already read about the causes of Revolt 1857. All the causes, that is political cause, social cause, economical cause, religious cause, immediate cause, and military cause. And now we are going to discuss over course of the revolt. It means revolt start कैसे हुआ और revolt का जो मेन थीम था, जो उसका सिनॉप्सिस था, वो देखेंगे. Come on to the page number 129, course of the revolt. सबसे पहले the sepoys broke out into an open revolt at मेरठ in April 1857. सबसे पहले मेरठ में सेपोइस के द्वारा रिवोल्ट ब्रोकआउट किया गया, रिवोल्ट स्टार्ट किया गया अप्रैल 1857 में. दे रिफ्यूज टू टच द ग्रीस कार्ट्रिज, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मिलिट्री काउज में कि ये लोगों ने मना कर दिया था, सॉरी इमीडिएट काउज में कि ये लोग मना कर दिए थे कि ग्रीस कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ग्रीस कार्ट्रिज के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसको पहले मुंह से खींचना पड़ता था और ऐसा एक र्यूमर फैला था, अफवाह फैला हुआ था कि उस कार्ट्रिज में गाय का या सुअर का मांस चढ़ा हुआ है. नेक्स्ट इज दे वेर कोर्ट मार्शल्ड एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट. ऐसा करने पे उन्हें कोर्ट मार्शल कर दिया गया, मतलब उन्हें जॉब से निकाल दिया गया. एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट, और 10 साल के लिए जेल कर दिया गया. द रेजिमेंट्स इन मेरठ रिवोल्ट ऑन May 10, 1857. तो जो रेजिमेंट के सिपाहीज को रिसेंटमेंट किया, सेंटेंस किया गया, जेल सेंटेंस किया गया था और कोर्ट मार्शल किया गया था, उसी रेजिमेंट के सिपाही रिवोल्ट करना शुरू कर दिए 10 मई 1857 को. इट मीन्स सबसे पहले रिवोल्ट शुरू हुआ था 10 मई 1857. दे ब्रोक ओपन द प्रिजन एंड रिलीज्ड. उन्होंने जेल को तोड़ दिया और अपने जो सिपोइस साथी थे उनको रिलीज़ करवाया. दे इम्प्रिजन सोल्जर. दे मार्च टू दिल्ली ऑन May 11 एंड रिबिल्ड अंडर बहादुर शाह जफर टू. बहादुर शाह जफर टू के लीडरशिप में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ. द रिवोल्ट देन स्प्रेड टू अदर प्लेसेस. रिवोल्ट दूसरे प्लेस पे भी स्प्रेड हुआ. इट वॉज लेड बाई नाना साहेब इन कानपुर. नाना साहेब के द्वारा कानपुर में लीड किया जा रहा था इसको, अलॉन्ग विथ हिज जनरल तात्या टोपे एंड बेगम हजरत महल इन अवध. नाना साहेब कानपुर से लीड कर रहे थे विथ हिज जनरल. उनके जनरल कौन थे? तात्या टोपे थे उस समय. एंड बाई बेगम हजरत महल इन अवध, और अवध में बेगम हजरत महल. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी लेड द रिवोल्ट इन सेंट्रल इंडिया एंड फाउट वायलेंटली. द रिवोल्ट ऑल्सो स्प्रेड टू बरेली. रिवोल्ट बढ़ते हुए बरेली तक गया, आगरा, बनारस एंड अदर प्लेसेस. आगरा बनारस के बाद अदर प्लेसेस तक भी ये रिवोल्ट धीरे धीरे स्प्रेड होता चला गया. द सिख लीडर इन पंजाब निजाम ऑफ हैदराबाद एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट. बट यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो काफ़ी हेल्पफुल हैं. कहता है सिख लीडर जो पंजाब के थे, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के जो निज़ाम थे, एंड सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर के जो सिंधिया थे, इन लोगों ने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया. द मद्रास एंड द बॉम्बे रेजिमेंट ऑल्सो डिड नॉट टू ज्वाइन द रिवोल्ट. मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट के भी लोग ये सिपोइस इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किए. द अफगान्स एंड द गुरखाज रिमेंड लॉयल टू द ब्रिटिश. द अफगान्स एंड गुरखाज जो थे वो ब्रिटिश के लिए लॉयल थे, इट मीन्स वफादार थे. तो ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग भी ब्रिटिश के लिए वफादार होंगे. कौन? सिख लीडर पंजाब के, हैदराबाद के निज़ाम एंड ग्वालियर के सिंधिया, और मद्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट के सिपोइस. तो इतने सारे लोग ब्रिटिश के लॉयल थे, जिस कारण से इन्होंने रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था. द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाई द सिपोइस बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट एंड द आर्टिसंस गिव द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ. कहता है द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाई द सिपोइस. रिवोल्ट सिपोइस के द्वारा स्टार्ट किया गया था, लेकिन बट द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीजेंट एंड आर्टिसंस गिव द रिवोल्ट इट्स रियल स्ट्रेंथ. लेकिन उस रिवोल्ट को रियल स्ट्रेंथ किससे मिला? तो जब पीजेंट एंड आर्टिसंस लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया तब. इट्स रिफ्लेक्टेड द हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी रिफ्लेक्ट हुआ. ऑल्दो द रिवोल्ट वॉज अ ग्रेट इवेंट बट वॉज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाई द ब्रिटिशर्स. ऑल्दो द रिवोल्ट वॉज अ ग्रेट इवेंट, रिवोल्ट इस ग्रेट इवेंट था, बट इट वॉज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाई द ब्रिटिशर्स. लेकिन इस रिवोल्ट को ब्रूटली या इफ़ेक्टिवली कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा सप्रेस कर दिया गया. सप्रेस करना मतलब रोकने का कोशिश करना या फिर किसी तरह से इसको क्रश कर दिया गया. यहाँ पे एक पॉइंट है ध्यान देने वाला जो चीज़ है वो है कि जब इंडिया
गुलाम था या फिर जब इंडिया ब्रिटेन के अंडर रूल में था, तब उस समय हिंदू और मुस्लिम में यूनिटी था। लेकिन आज के अगर हम टाइम को देखें तो आज के टाइम में जस्ट अपोजिट हो गया है। हम फ्रीड हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे अंदर यूनिटी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। सोसाइटी में बहुत सारा आप राइट देखेंगे, जो दंगा फसाद होता है या फिर जो कन्फ्लिक्शन है, मतभेद है, वो मोस्टली हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन को लेकर ही है। तो धीरे धीरे ये चीज़ आपसी समझौते के साथ ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट इज सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट मीन्स रिवोल्ट को कैसे सप्रेस किया गया, कैसे दबाया गया या कैसे क्रश किया गया। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली। ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जो थे उनको दिल्ली फ्रीड कर दिया गया। द एपी सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, जो कि रिवोल्ट का एपी सेंटर था। एपी सेंटर मतलब जहाँ से रिवोल्ट शुरू हुआ था, फ्रॉम द रिबेल्स के साथ। द कश्मीरी गेट वॉज ब्लोन अप, हंड्रेड्स ऑफ द पीपल वे मैस्कर्ड। हंड्रेड्स ऑफ पीपल को मैस्कर्ड कर दिया गया, मार दिया गया। बहादुर शाह जफर टू द मुगल एम्पेयर वॉज ट्राइड फॉर ट्रेजन एंड एक्सपाइल्ड टू रंगून। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल एम्पेयर भी थे, वॉज ट्राइड टू ट्रेजन, इनको ट्रेजन करने का कोशिश किया गया, बंदी बनाने का कोशिश किया गया, बट एक्साइल टू रंगून, और उनको रंगून एक्साइल कर दिया गया। एक्साइल करना मतलब होता है भेज देना। जैसे हिंदी में एक वर्ड होता है तड़ी पार करना, किसी एरिया से किसी को बाहर निकाल देना। हिज सन वेयर क्रूरली शॉट डाउन, उनके बेटे को क्रूरता के साथ या क्रूरल्टी के साथ शॉट डाउन कर दिया गया। एज दे वेर हेल्ड गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ द इंग्लिश मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, जिसमें कि उनको ये बताया गया कि वो इंग्लिश मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए गिल्टी हैं, या फिर कह सकते हैं वो कल्प्रिट हैं, दोषी हैं। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ बहादुर शाह जफर, दिल्ली के ऊपर कंट्रोल करना एंड बहादुर शाह जफर को इम्प्रिजनमेंट कर देना बाय द ब्रिटिश ब्रोक द बैकबोन ऑफ द म्यूटिनी। इससे जो म्यूटिनी था, जो रिवोल्ट था, उसका बैकबोन को ब्रोक कर दिया गया। ये एक फ्रेजल वर्ड यूज़ किया गया है कि रीढ़ का हड्डी था वो। कौन? तो बहादुर शाह जफर जो थे वो इस रिवोल्ट के रीढ़ के हड्डी थे, क्योंकि उन्होंने ही इस रिवोल्ट को लीड किया था। लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन 1858। 1858 में लखनऊ को फिर से कैप्चर कर लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन द बैटल एंड तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग टू डेथ। रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया और तात्या टोपे को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया गया। Thus ended the episode of the historic revolt also called the First War of Independence। जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाता है, रिवोल्ट ऑफ 1857। इस तरह से ये रिवोल्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ, एंड हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ काउजेज ऑफ फेलियर ऑफ रिवोल्ट, रिवोल्ट के फेलियर होने का रीज़न। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।